Hello everyone, welcome to Commerceite. Myself Amit sir. So today's topic is pricing objective. हमें पता है कि हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है उसका एक छोटा सा ये भी एक पार्ट है प्राइसिंग का। जो टॉपिक है उसका नाम है मार्केटिंग डिसीजन। तो हमें पता है कि मार्केटिंग डिसीजन में हमें चार पीस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। यस, तो उसमें से चार पीस में से एक प्राइसिंग है। तो देखते हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो सबसे पहले बोल रहे देखो प्राइस क्या है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। जैसे मैंने बताया कि चार पीस है, वो चार पीस क्या है? तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो वैसे ही प्राइसिंग भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग मिक्स का। प्राइस क्या है? तो प्राइस एक एक्सचेंज वैल्यू, मतलब जब भी कोई भी चीज तुम बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो बाइंग एंड सेलिंग करते समय हमें कुछ वैल्यू पे करनी पड़ती है और उसी वैल्यू को बोला गया है प्राइस। ठीक है। सो प्राइस क्या है? अगर तुमने प्राइस राइट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी किया सो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा। लेकिन जब भी हम कोई भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं या कोई स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, वो टाइम पे हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है। बट अगर वो स्ट्रैटेजी सक्सेस हो गया सो डेफिनेटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल होगा या जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे। फिर बोल रहा है प्राइस जो वो एकदम इंपॉर्टेंट वेरिएबल भी है। यस, जैसे मैंने बताया चार वेरिएबल्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो उसमें से प्राइस भी क्या, एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। बहुत सारे ऐसे केसेस है या जो ऐसे कुछ फैक्टर्स है जिसके वजह से क्या होता है, प्राइस भी चेंज होता है और कंज्यूमर चॉइस भी चेंज हो जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। हम लोगों ने ये कंसेप्ट लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि भाई जब प्राइस कम होता है या प्राइस नॉर्मल या रीजनेबल होगा तो कंज्यूमर का चॉइस बढ़ जाता है उस प्रोडक्ट के लिए। मतलब जहां पर कस्टमर रेडी भी नहीं था बट वो कस्टमर उस प्राइस को देख के अब परचेज करने के लिए रेडी हो गया है। इसीलिए बोल रहा है कि जो प्राइस है वो एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जिसके वजह से वो कंज्यूमर के चॉइस के ऊपर भी उसका इफेक्ट डेफिनेटली होगा। एंड लास्ट में बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है और जो फर्दर जो है, हमें डेफिनेटली हमें अपने जब हम मार्केटिंग मिक्स करेंगे तो मार्केटिंग मिक्स के टाइम मतलब चार पीस के ऊपर फोकस करते समय हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्राइसिंग को भी देना है। मतलब चारों पीस को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है बिकॉज चारों पीस को अगर इक्वली इंपॉर्टेंस दोगे तो ही सारे ओवरऑल सारे एक दूसरे से कनेक्ट होके काम कर पाएंगे। लेकिन प्राइसिंग हमें जैसे कि पता है कि प्राइसिंग ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे रेवेन्यू जनरेट करता है। हमारा जो प्रॉफिट है वो प्राइस से ही जनरेट होता है। तो हमें इसके ऊपर भी थोड़ी ज्यादा फोकस करनी चाहिए। सो देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स है प्राइसिंग के। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि सर्वाइवल। तो आज के डेट में हमें पता है कि ये जो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर के वांट्स चेंज हो रहे हैं। हाँ, टाइम टू टाइम मार्केट में कभी कभार रिसेशन भी आ जाता है जहां पर कस्टमर्स के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं स्पेंड करने के लिए। तो वो टाइम पे हमें अपने प्राइस का प्रॉपर ध्यान देना है कि हमें ऐसी प्राइसेस चार्ज करनी है स्टूडेंट्स जहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो बिजनेस है वो मार्केट में सरवाइव हो सके, चाहे वो रिसेशन हो चाहे वो इन्फ्लेशन हो। तो हमें ये ध्यान देनी है कि कंपटीशन है या कंज्यूमर के वांट्स चेंज हो रहे हैं तो ये टाइम पे हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने प्राइस को अडेप्ट करना है। फिर बोल रहा है जो प्राइस है आर रिड्यूस एट द टाइम्स इवन बिलो द कॉस्ट। समटाइम्स क्या होता है, जो प्राइस होता है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। क्यों? सो दैट हमारे यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल है वो इजीली फ्लो हो सके। क्योंकि प्रॉफिट को हम सर्वाइवल से थोड़ा कम प्रेफरेंस देते हैं। मतलब प्रॉफिट कम होगा चलेगा लेकिन सर्वाइवल बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता है कि अगर बिजनेस सर्वाइव होगा सो डेफिनेटली इन फ्यूचर हम वो अपने जो भी हमारा इनपुट था या जो भी हमने फाइनेंस किया है बिजनेस में वो सारी चीजों को हम अचीव कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहा है कि सर्वाइवल जो है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जो प्राइस है वो भी एक हमारा एक ऑब्जेक्टिव, लेकिन प्राइसिंग इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना हमारा जो इंपॉर्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि जब प्राइस रिड्यूस होगा हम फटाक से क्या करेंगे, प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि यूरोपियन एंड अमेरिकन जो मार्केट है वहाँ के जो शॉपर्स हैं, वहाँ के जो कस्टमर्स है वो वेट करते हैं कि कब प्राइस ड्रॉप हो और कब हम ज्यादा प्रोडक्ट को परचेज करें, जैसे कि क्रिसमस सीजन टू बाय दी गुड्स।
तो ऐसे सब सीजन में क्या होता है, प्राइस ड्रॉप हो जाता है, और शॉपकीपर भी क्या करता है, प्राइस को ड्रॉप करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने प्राइस को ड्रॉप किया तो ही जाके वहां पर क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़े। देन नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि प्राइस जो प्रॉफिट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो डेफिनेटली प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे प्रॉफिट को जनरेट करता है। फिर उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है प्रॉफिट के, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है प्रॉफिट का, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई सही बात है कि अगर हमने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न हमें मिल सके। और ये रिटर्न्स कब होगा, जब हम अट्रैक्टिव प्राइस चार्ज करेंगे अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, तो ही क्या होगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो हमने बिजनेस पे किया हो, चाहे हमने अपने एम्प्लॉयज पे किया हो, वो ऑटोमेटिकली हमारा जो रिटर्न्स है वो अचीव हो पाएगा। देन सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट का, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यस, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो भी डाउन हो जाएगा। सो जितना लो प्राइस करोगे उतना ज्यादा सेल्स बढ़ेगा, और जितना ज्यादा सेल्स बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो बेसिकली वो यहाँ पर यही बता रहा है कि प्रॉफिट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर हमारा ज्यादा से ज्यादा रिटर्न होना चाहिए, हमारा कम समय में ज्यादा से ज्यादा हमारा सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जानी चाहिए। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे बोल रहा है कि हमारा प्रॉफिट भी डे बाय डे बढ़ना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट कब डे बाय डे बढ़ेगा, तो जब कस्टमर सॉरी जो जो मार्केटर है, जो सेलर है, वो अपने प्राइस को रिड्यूस करेगा तो डेफिनेटली सेल्स बढ़ जाएगा, और सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स ऑब्जेक्टिव। तो ये प्राइसिंग के देखो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे हम लोग ने पढ़ा कि प्राइसिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, तो सर्वाइवल। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था, तो प्रॉफिट। अब जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है प्राइसिंग का, वो है सेल्स ऑब्जेक्टिव। तो सेल्स हमें पता है कि जितना ज्यादा सेल्स होगा या जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ही हमारे कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। सो अगर एक फिक्स प्राइस चार्ज करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो सेल्स है वो अचीव हो सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट बोल रहा है कि मार्केट शेयर ग्रोथ। तो जो फर्म है वो मोस्टली क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स चार्ज करेगा एक सर्टेन लेवल तक, और वो अपना जो करंट मार्केट शेयर है उसको डिफेंड भी करता है। इफ पॉसिबल, अगर जरूरत पड़े तो वो अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करेगा। कैसे, इसका जो मेन जो मकसद है वो हमेशा वो यही करेगा कि अपने प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाएगा, और जो फर्म है वो हमेशा पेनिट्रेशन प्राइसिंग चार्ज करेगा। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है कि जब कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम चार्ज करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेगा। एंड इवन समटाइम्स ऐसे भी होते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी चार्ज किए जाते हैं कि फॉर इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट हो या एग्जिस्टिंग प्राइस हो, हम उस मार्केट में हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइस चार्ज करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पर कॉम्पिटिटर ज्यादा है तो हमें अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से प्राइस को चार्ज करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि कॉम्पिटिटर नहीं है, जैसे मोनोपोली मार्केट है, तो वहां पर हम अपने हिसाब से प्राइस चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हमने प्राइस को प्रॉपरली चार्ज किया तो हमारा जो सेल्स होगा वो इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से हम इजीली अपने मार्केट शेयर में ग्रोथ कर सकते हैं। देन सेकेंड बोल रहा है उसमें सेल्स ग्रोथ। तो कुछ मार्केटिंग मैनेजर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, उनका हमेशा एक इच्छा होती है, उनकी एक विलिंगनेस होता है कि हमें अपने सेल्स रेवेन्यू को और अचीव करना है, या उस सेल्स रेवेन्यू को हमें और ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है, सो दैट हमारा जो मनी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे सेल्स इंक्रीज होगा, पैसे बढ़ेंगे, और पैसे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे कंपनी का जो सक्सेस है वो लॉन्ग टाइम तक वो लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, सरवाइव होगा, और जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कॉम्पिटिटिव इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। अब कुछ जो मार्केटर होते हैं उन लोग क्या करते हैं, फिक्स प्राइस चार्ज करते हैं। लेकिन कुछ मार्केटर ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं पता है क्या, अपने प्राइस को रिड्यूस कर देंगे। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अगर कॉम्पिटिटर को विन करना है या कॉम्पिटिशन को जीतना है तो हमें अपने कस्टमर्स को एक प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, या उस प्राइस में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे, तो ही हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। अदरवाइज जो कस्टमर्स है वो हमारे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में मैंने यहाँ पर लिया है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल बिग बाजार है, डी मार्ट है, यस, तो सुपरमार्केट जो भी कोई होगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स, तो ये मार्केटर्स क्या करते हैं या ये स्टोर कीपर्स क्या करते हैं, इन लोग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेस्टिवल हो
तो इन लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, तो उतना ही कस्टमर इनके स्टोर में अट्रैक्ट होंगे और इजिली ये अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इमेज डिफरेंशिएशन। सो अगर हमें अपने प्रोडक्ट का इमेज या हमारे कंपनी का इमेज या गुडविल इंप्रूव करना है या डिफरेंशिएट करना है कंपेयर टू हमारे कॉम्पिटिटर्स, तो हमें भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस को प्रीमियम चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे मार्केटर भी है कि उनको लगता है कि हम शॉर्ट मार्केट या छोटे से मार्केट को हम लोग टारगेट करेंगे, और वो टारगेट मार्केट के जो भी ऑडियंस होंगे उनके माइंड में हमारा जो प्रोडक्ट होगा एट दी नंबर 1 होगा, भले प्राइस उसकी प्रीमियम क्यों ना हो। प्रीमियम मतलब ज्यादा प्राइस क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो मर्सिडीज बेंज है, देन रोलेक्स वॉचेस है, तो ऐसे जो कंपनीज है उन लोग क्या करते हैं, ये प्रीमियम प्राइस स्ट्रैटेजी चार्ज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि कुछ कंपनीज ऐसे भी है जो बोल देंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का है, प्राइस भी मॉडरेट है या प्राइस प्रीमियम है, बट हम जो क्वालिटी देते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी होती है। तो आज के डेट में हमें भी पता है कि जो कस्टमर्स है वो बहुत ही क्वालिटी कॉन्शियस है, नॉट दी क्वांटिटी कॉन्शियस। तो क्वालिटी जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा तुम प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है मार्केट स्कीमिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जो फर्म है वो क्या करेगा, न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेगा, लेकिन अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, जो नया प्रोडक्ट उसने मार्केट में लॉन्च किया उसकी प्राइस विल बी हाई एंड देन ग्रेजुअली इट इज रिड्यूस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमें पता है कि जब मार्केट में कोई नया सेलफोन लॉन्च होता है तो उसका प्राइस हाई होता है, बट लेटर ऑन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसकी प्राइस धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है, या उसकी प्राइस को उन लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमें हेल्प करता है कि ओवरऑल मार्केट को इजिली कैप्चर करने के लिए। तो फॉर दी जो मार्केटर जो है जो स्कीमिंग प्राइसिंग चार्ज करते हैं वो क्या होगा, उनको दो कंडीशन है स्कीमिंग प्राइसिंग चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो फर्म है उसके पास अच्छा खासा उसका पेटेंट का सिक्योरिटी होनी चाहिए। मतलब अगर वो पेटेंट की सिक्योरिटी नहीं है तो कोई भी वो पेटेंट को कॉपी करके नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्शन करेगा और वो मार्केट को कैप्चर करेगा। और दूसरी बात कि हमको क्या करना है, हमें अपने प्रोडक्ट को एकदम यूनिक प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस जब तक आपके प्रोडक्ट यूनिक नहीं रहेंगे तब तक आप स्कीमिंग प्राइसिंग चार्ज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली कैश रिकवरी। तो प्राइसिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये भी ऑब्जेक्टिव कि कंपनी को क्या लगता है कि या मार्केटर को क्या लगता है कि उनका एक बिलीफ है कि भाई हमें शॉर्ट टर्म में हमारे पूरे कैश को रिकवर करना है मार्केट से, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में या आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, हमारा पैसा मार्केट में अटकना नहीं चाहिए। उसकी वजह से उन लोग क्या करते हैं, इजीली या बोलो या उन लोग जो भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगा वो ऐसे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अडेप्ट करेंगे या ऐसे प्राइसिंग को चार्ज करेंगे जिसकी वजह से उनका प्राइस फटाफट अचीव हो पाएगा। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या करती है, उन लोग स्पेशल ऑफर्स देंगे, जैसे से फॉर एग्जांपल डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, हाँ क्रेडिट पॉलिसी देंगे, सो दैट इसकी वजह से क्या होगा, उनका सेल्स इंक्रीज होगा, उनको फटाफट पेमेंट उनका रिकवर हो जाएगा। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मार्केट एंट्री बैरियर्स ऑब्जेक्टिव। अब कुछ मार्केटर्स ऐसे हैं जो ये सोचता है कि हम प्राइस एक ऐसे ग्राउंड लेवल का चार्ज करेंगे कि वो प्राइस देख के कोई दूसरा कॉम्पिटिटर हमारे साथ मार्केट में नहीं आ सके। तो अगर मैंने प्राइस एकदम मतलब से फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज है अगर वो 10 रुपीज की मार्केट में बिक रही है, बट एक मार्केटर ऐसा है जो 5 रुपीज में बेच रहा है, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं एकदम गिरा के प्राइस चार्ज करूंगा या एकदम लो प्राइस चार्ज करूंगा तो इससे क्या होगा, जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो ये मार्केट में एंटर करेंगे नहीं, और जब ये मार्केट में एंटर नहीं करेंगे तो जो एग्जिस्टिंग फर्म होगा उसको ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कम अर्न कर पाएगा, और जो कंपटीशन भी होगा वो कंपटीशन बहुत ही लो रहेगी। अब कुछ ऐसे भी मार्केटर है जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेट करता है, क्योंकि हमें पता है कि अनटिल एंड अनलेस जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक तुम्हारा प्रॉफिट कोई काम का नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो गुड नंबर ऑफ जो कस्टमर्स होते हैं वो क्वालिटी फोकस्ड होते हैं। यस, जैसे हमें पता है कि क्वालिटी कॉन्शियस आज के डेट जो वर्ल्ड है यहाँ पर क्या है, क्वालिटी कॉन्शियस है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर कस्टमर को तुमने सेटिस्फाइड किया तो डेफिनेटली तुम आने वाले समय में हाई वैल्यू या प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करोगे, फिर भी कस्टमर आंख बंद करके तुम्हारे प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करना है। लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई कैसे होगा, जब कस्टमर को उसके नीड्स के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब प्रोडक्ट हम सेल करेंगे या उसको नॉर्मल प्राइस चार्ज करेंगे, वो टाइम पे क्या होगा कि कस्टमर हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा।
जो लास्ट पॉइंट है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स। तो जो मार्केटर है या जो सेलर्स है उनके ऊपर कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, और वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको परफॉर्म करनी पड़ती है। लेकिन वो परफॉर्म कब कर पाएंगे, जब कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तब। चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि डॉक्टर्स, तो इवन प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर में अडॉप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कोई भी बंदा हो, अगर वो मार्केट में बिजनेस कर रहा है तो उसके ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे अपने सोसाइटी को प्रमोट करना है, अपने जो उनके क्लाइंट्स होंगे या उनके जो कस्टमर्स होंगे उनको चीटिंग नहीं करनी है। तो कुछ सम डॉक्टर्स ऐसे हैं या कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कंसल्टेंट जो उनका फीस होता है वो लेस चार्ज करते हैं, बट किसके लिए लेस चार्ज करेंगे, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। लेकिन वहीं पे अगर कौन सा एक कुछ ऐसे सोसाइटीज है जहां पर रिचर सेक्शन है या हाई क्लास के लोग रहते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर उसका प्राइसिंग विल बी हाई। सो इसीलिए बोला गया है कि हमें अपने मार्केट को देख के, हमें अपने सोसाइटी को, हमें अपने कस्टमर्स को देख के क्या करना है, प्राइस को प्रॉपरली चार्ज करना है। और हमें लगता है कि अगर जो कस्टमर उतना प्राइस पे नहीं कर पाएगा तो वैसे कस्टमर्स के लिए हमें मॉडरेट या रीजनेबल प्राइस चार्ज करना है। अगर हमें लगता है कि हमारा जो कस्टमर्स है वो बहुत ही रिच है, वो इजीली एफोर्ड कर पाएगा, तो उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। बट एक लेवल का प्राइस चार्ज करो, अदरवाइज क्या होगा कि जो भी कस्टमर्स है वो हमारे कस्टमर्स हमें छोड़ के हमारे कॉम्पिटिटर्स की तरफ टर्न हो जाएंगे। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे लिख सकते हो iamamit yoursuccesspartner@gmail.com, और मैं ट्राई करूंगा आपका जो डाउट है, क्यूरीज होगा, वो इजी से इजी लैंग्वेज में आपको रिवर्ट करके मेल कर दूंगा। ठीक है, सो बाय, विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक।